बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल में, बेसिक लेवल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 इज इट्स पार्ट ए इज एब्सोल्यूट ज़ीरो defined at 0 Kelvin is the theoretical lowest possible temperature. This corresponds the temperature of 273.15 degree Celsius below zero. Represent this temperature using a negative number. अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो 0 केल्विन को डिफ़ाइन किया गया है थियोरेटिकल। उसका जो लोवेस्ट पॉसिबल, ये एक लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। अब एक टेम्परेचर हमें बताया गया है जो कि 0 से बिलो है, तो 0 से जब बिलो जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब ये टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री से बिलो है और हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इस टेम्परेचर को नेगेटिव नंबर में। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये हमारे पास दिया गया है 273.15 डिग्री सेल्सियस दिया गया है बिलो ज़ीरो, ठीक है। ये 0 से बिलो है। अब अगर ये 0 से अबव होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये तो 0 से बिलो है, तो इसी नंबर को हम नेगेटिव में लिख देंगे। इस टेम्परेचर को हम लोग नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने लिखना है टेम्परेचर इन नेगेटिव नंबर। कैसे होगा, माइनस लग जाएगा इसके साथ 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसका बी पार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था, अब बी पार्ट देखते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट गिवन है द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर बेसन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में जो बैड वाटर बेसन है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट दिया गया है 86 मीटर बिलो सी लेवल। अब ये ऊपर का हिस्सा नहीं है, अबव सी लेवल नहीं है, बिलो सी लेवल है, ठीक है। तो बिलो सी लेवल 0 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चला जाएगा। रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो भाई जब ये बिलो जा रहा है तो ये नंबर नेगेटिव में ही चला जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ बैड वाटर बेसन। ये हमारे पास है 86 किलोमीटर बिलो सी लेवल, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसी को नेगेटिव नंबर में लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एल्टीट्यूड इन नेगेटिव नंबर। तो ये हम लोगों ने लिखना है -86 मीटर बिकॉज इट इज़ बिलो सी लेवल। तो बिलो सी लेवल वो नंबर ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा और अबव हो तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन आर स्मॉलर देन। अब ए पार्ट है -4 एंड -6। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाता है तो उसके साथ जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो छोटा होगा, क्योंकि एक पूरी चीज़ में से वो माइनस होता जा रहा है। जितना बड़ा नंबर होगा हमारे पास वो माइनस होता जाएगा तो चीज़ छोटी रहती जाएगी, ठीक है। अगर एक केक में से 4 हिस्से निकाल दिए जाएं तो आपको वो हिस्सा जो रह जाएगा वो अच्छा लगेगा, या एक केक में से 6 हिस्से निकाल के जो केक रह जाएगा आपको वो खाना अच्छा लगेगा। तो 4 हिस्से अगर निकाल दिए जाएं तो केक का बड़ा हिस्सा रह जाता है, ठीक है। और अगर 6 हिस्से निकाले जाएं तो केक थोड़ा कम रह जाता है। तो -4 जो है ना वो -6 से ग्रेटर है, ठीक है। मैं आप लोग को पहले भी बोल चुकी हूँ, सिंपल सी बात है कि
अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा हो जाएगा। अब बी पार्ट है -11 एंड -11.5। सो 11 हमारे पास बड़ा नंबर है और 11.5 हमारे पास उससे थोड़ा और बड़ा नंबर है, लेकिन जब इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तो हमारे पास 11 जो है ना वो बड़ा है और 11.5 छोटा हो गया, मीन्स उसमें से थोड़ा और भी कम हो गया, ठीक है। तो -11 ग्रेटर है हमारे पास। अब सी है 1/5 और 1/3। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर देखते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो नोमिनेटर को देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 1/5 और 1/3 के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को वहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई और 1/3 को 5 ऊपर नोमिनेटर के साथ भी और नीचे भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1s are 3 एंड 5 3s are 15 और यहाँ आ जाएगा 5 1s are 5 एंड 3 5s are 15। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो नोमिनेटर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना 3 से, तो हम लोगों ने इसकी तरफ साइन लगाना है, मीन्स 1/3 जो है ना वो 1/5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका साइन लगा देंगे कि 1/3 ग्रेटर है 1/5 से। नेक्स्ट डी पार्ट है -1/3 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन -5/6। तो फिर से ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये 6 है, 3 को हम 6 बना सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 3 2s are 6 है तो इसका नोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो आप लोग देखें यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है -2/6 और ये -5/6, ठीक है। यहाँ दोनों को लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी लगे। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो चुके हैं तो ऊपर वाला देखें माइनस साइन है तो 5 जो है ना वो कम होता जा रहा है और -2 उससे थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम साइन इसकी तरफ लगाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, मीन्स -1/3 -5/6 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी हम -1/3 की तरफ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूज़ अ नंबर लाइन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, इनको नंबर लाइन पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पार्ट ए के सारे नंबर्स लिख चुकी हूँ। अब जो फ्रैक्शन फॉर्म में है सबसे पहले उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, ताकि फिर नंबर लाइन पे इजीली हम उनको पुट कर सकें। तो -1/3 है तो 1/3 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 छोटा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको बड़ा बनाने के लिए 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब 3 3s हमारे पास 9 होता है, जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 1 आ जाएगा, फिर से इसके साथ 0 लगेगा तो फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -0.33, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है। अब हमारे पास ये तो डेसिमल में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, मींस मिक्स नंबर में, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 हमारे पास रहेगा। 3/8 को हम लोग करते हैं डिवाइड, 3 अगेन छोटा है, 0 लगेगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इसकी डिवीज़न कर देनी है, 8 3s are 24 हो जाएगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 में से 24 गया, हमारे पास 6 रह जाएगा, अगेन 0 लगाएंगे, हमारे पास 8 7s आ जाएगा 56, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 8 5s हमारे पास 40 आके ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 0.375, ठीक है, ये इसका आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी सारे जो है ना वो डेसिमल में है, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, लेकिन है डेसिमल में, ये सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले -0.33, सो माइनस इस साइड पे आ रहा है, लेकिन ये अभी तक 0 है, मीन 0 और -1 के दरमियान में है ये कहीं, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमारे पास 10 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब ये हमारे पास 10 लाइंस आ चुकी हैं। अब हम लोगों ने 0.3 पे इसकी लाइन लगानी है, तो ये 0.1 0.2 और 0.33 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर
नीचे थोड़ा एरो ले जाते हैं तो -1/3 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि हाफ जो होता है ना 0.5 जो होता है उससे हाफ बोला जाता है, तो ये 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा 2.5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वाला नंबर है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, मिक्स नंबर को डिवाइड किया था, डेसिमल में आ गया था 0.375, तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, प्लस में, तो ये 0 और 1 के कहीं बीच में आएगा। तो यहाँ पर 10 लाइन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 0.3 है, तो 0 से उस साइड पे 3 1 2 3, ये यहाँ पर जो है ना 0.3 पहले नंबर को देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आ रहा है 13/8। ठीक है, इस नंबर इसको लिखेंगे हम डेसिमल में, तो इसलिए कन्वर्ट किया था कि नंबर लाइन पे उसको हम फाइंड कर सके, लेकिन ओरिजिनल नंबर तो ये और 1, तो 1 तो हमारा ये रहा, हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर -0.2 है हमारे पास। अब माइनस तो हम लोग 0 और -1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 में है, तो इन दोनों में 0.2 है। अब 0.1 यहाँ, 0.2 यहाँ, तो ये इससे पहले एक नंबर पहले आ जाएगा -0.2। ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर एक एक डॉट का इनमें फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रही है। अब 0.11 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 0.11 हमारे पास कहाँ है, तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, 0.11 हमारे पास 0, ठीक है, लेकिन है तो पॉजिटिव में, तो ये हमारा इस साइड पे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनमें आएगा। तो 0 से एक नंबर जो पहला हमारा नंबर है ना 0.1, उस पे हमारा ये नंबर आएगा और यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे 0.11 को। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे सारे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास -1/3 है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर -0.2 है। ठीक है, फिर हमारे पास 0.11 है, फिर हमारे पास 13/8 आ रहा है, फिर 1 है और फिर 2.5 है। ठीक है, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे असेंडिंग ऑर्डर नहीं मांगा गया, इसीलिए हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20। अब 20 से कम हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स पहले लिख लेते हैं, फिर उनमें से हम लोग ऑड इंटीजर्स निकाल लेंगे। सो 20 से कम कौन से हैं, तो ये हम लोग 20 से कम हमारे पास है 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, स्पेस कम हो गया और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव हमारे पास ये इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से पीछे फिर -1 -2 स्टार्ट हो जाएगा। अब इनमें से हम लोगों ने ऑड फाइंड करने हैं। ऑड कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने ऑड, हमारे पास जो 20 से छोटा आ रहा है सबसे पहले है हमारे पास 19, यहाँ पर हम लोग इसको गोल सा साइन लगा देंगे, फिर ये 17, ठीक है, और 15, क्योंकि ये 18 16 ये इवन है, हम लोगों ने ऑड वाले बताने हैं। ठीक है, 14 को छोड़ के 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे पास आ गए हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स लेस दैन 20। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी हमारे पास है प्राइम नंबर्स मोर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस दैन 10। अब 2 से बड़े प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, लेकिन 10 से छोटे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन पे जो नंबर्स लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, 10 से छोटे लगाएंगे और 2 से बड़े। सो 10 से छोटे हमारे पास कौन से हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और इक्वल टू या मोर देन, तो इक्वल टू तो 2 तक हम लोग इसीलिए 2 को भी ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है 2
से इक्वल भी होने चाहिए और 2 से मोर भी। सो जब इक्वल बोल दिया जाए तो उस नंबर को हम लोग ज़रूर ले लेते हैं। अब ये नंबर हमारे नंबर लाइंस पे आ चुके हैं, ठीक है। 2 से मोर हैं और 10 से लेस हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोगों ने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। अब प्राइम नंबर्स डियर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो कि इटसेल्फ और 1 का मल्टीपल हो। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर और 8, 9 तो नहीं है। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से आ चुके हैं? 2, 3, 5, 7 और नंबर लाइन पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब 12 और 16 के फैक्टर्स हम लोगों ने देखने हैं कि कॉमन कौन से आ रहे हैं। सो फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि इस टेबल पे ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। फैक्टर्स बनाएंगे। 1 12 होता है तो ये 1 के टेबल में आता है। 2 6 12 होता है, 2 आता है। 3 4 12 होता है, 3 का मल्टीपल है। 4 3 12 4 का मल्टीपल है, 5 का नहीं है। 6 2 12 है, 6 का भी मल्टीपल है और फिर ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है। अब ये 12 के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब 16 1 16 16, 2 8 16, 4 4 16, ठीक है। एंड 8 2 16 एंड 16, ये इसके सारे आ गए हमारे पास फैक्टर्स 12 के भी और 16 के। अब हम लोगों ने इनमें कॉमन देखना है। सो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, ठीक है। बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो गया। एक बार हम लोग 16 लिख देंगे, ठीक है। सो इसके पीछे जितने 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। सो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक हो गया, क्योंकि 16 तक इसके जो फैक्टर्स थे वो बने। अब इनमें जो है ना हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स एक 1 था, एक 2 था और एक 4 था। 1 2 और 4, ठीक है। ये इसके कॉमन फैक्टर्स रिप्रेजेंट हो गए हैं नंबर लाइन पे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारी 1 सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।